हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेशेंट से मिला मैं हाल-फिलहाल में। तो उनके अंदर बहुत सारे फ़ियर थे, बहुत सारे डर थे। बट आपको मालूम है कि जब तक मेडिसिन्स खाते हैं आराम मिलता है, बट उनके साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं और क्योंकि वो वज़न बढ़ाती हैं, पेट को गड़बड़ करती हैं, लीवर को गड़बड़ करती हैं। तो वो होम्योपैथी पे शिफ्ट हुए। तो होम्योपैथी की एक बहुत कॉमन सी मेडिसिन मैंने उनको दी, जिससे उनको आराम होना शुरू हुआ। तो एक तो सबसे पहले उस पेशेंट के अंदर कॉमन चीज़ ये थी कि उसको बहुत सारी चीज़ों से डर था। होता है ना फ़ियर, इंटरनल फ़ियर उसको बहुत सारी चीज़ों से इंटरनल फ़ियर था, बहुत सारी चीज़ों से वो डरता था। तो जैसे कि पेशेंट जो है मेडिसिन लेने भी डॉक्टर के पास बहुत मुश्किल से जाता था कि घर से बाहर नहीं निकल सकता। घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकते हैं, क्या कारण है उसका? कि कहीं मैं बाहर जाऊँगा, मेरे ऊपर कुछ गिर ना जाए, छत पे से ना गिर जाए, कोई पोल ना गिर जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कहीं रोड क्रॉस करते हुए मैं टकरा ना जाऊँ। तो इतने सारे फ़ियर उसके अंदर, तरह-तरह के फ़ियर और उसको भीड़ में जाने से फ़ियर था। ठीक है, ये मैं मेडिसिन पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सिम्पटम उसके थे जो कि इसी मेडिसिन से मिल रहे थे, जो कि मैं आपको बीच में बताऊँगा। तो मैंने सोचा चलिए आपको मेडिसिन के बारे में बता देता हूँ पूरा-पूरा। तो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा जहाँ पे भीड़-भाड़ वाले इलाके होते हैं, वहाँ पे जाने से डरता है। जो नैरो प्लेसेस होते हैं, जो बहुत कम स्पेस वाले होते हैं, उनसे डरता है। जैसे कि टनल में जाने से डरता है। और जो हाइट से जाने से डरता है, लिफ्ट में जाने से डरता है, टनल में जाने से डरता है, कोई हार्ट की बीमारी ना हो जाए उससे डरता है और उसे हार्ट अटैक ना जाए उससे डरता है। एक बहुत खास सिम्पटम पेशेंट बताते हैं। भले ही वो डॉक्टर से ना बताएँ लेकिन अपने घर में बोल देते हैं। देख मैं 4 साल जीऊँगा केवल, देख मैं केवल 1 साल जीऊँगा केवल। तो वो अपनी जो है प्रेडिक्ट करते हैं कि हम इतने समय तक वो जिएँगे। ठीक है? ये पेशेंट बताते हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ होम्योपैथी डॉक्टर देख रहे हैं तो वो समझ गए होंगे मैं कौन-सी मेडिसिन की बात कर रहा हूँ। और वो उस मेडिसिन से जो क्रोनिक केस था, इतना पुराना केस था, वो इस मेडिसिन से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसने दिया। मैं ये नहीं बोला कि उसने 100% ठीक कर दिया, 100% ठीक नहीं हुआ है वो अभी। तो यहाँ पे और क्या-क्या उसको डर लगता है, उसको फ़ियरफुल वो रहता है और रेस्टलेसनेस उसके अंदर थी, बेचैनी थी, वो पेशेंट टिक के बैठ भी नहीं रहा था। तो उठ के इधर से इधर को, इधर से इधर को, पेशेंट जो है रेस्टलेसनेस था, बहुत बेचैनी उसके अंदर मिली थी। तो एंग्ज़ायटी थी, रेस्टलेसनेस था और बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ़ियर थे, तरह-तरह के फ़ियर थे। और इस मेडिसिन में और किस-किस चीज़ों से डर हो सकता है, ये तो था पेशेंट का जो मोटी-मोटी मैंने आपको बात बता दी है। और इस मेडिसिन में किस-किस चीज़ का डर हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक के भूकंप ना जाए, ठीक है? और ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, हार्ट विल स्टॉप, उसका हार्ट रुक ना जाए चलता-चलता, एयरप्लेन का डर था और बस यही है फेंटनेस वगैरह उसको हो जाती थी, उस पेशेंट को पहले होती थी लेकिन एलोपैथी मेडिसिन चलने के बाद उसको नहीं हुई। अकेले में रहना उसको पसंद नहीं, उसको अकेले में डर लगता था, डिज़ायर फॉर कंपनी, साथ में रहना पसंद है उसको लोगों के और बस यही है और एक खास चीज़ मिली थी उस पेशेंट में कि उसका मूड चेंज होता रहता। उस पेशेंट के अंदर ये कंडीशन भी थी कि उसके मूड चेंज हो रहे थे, जैसे आज ठीक है, कल को उसका मूड बिगड़ा, अब ठीक है, शाम को उसका मूड बिगड़ा। तो इसके जो है मूड स्विंग हो रहे थे। अब वो चाहे एलोपैथिक मेडिसिन चल रही थी, बीच में छूट रही थी, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ये नहीं बोला कि मेडिसिन एग्ज़ैक्टली मिली है, बट इतनी सारी चीज़ें देख के समझ में आया भई यार इस पेशेंट को एक्रोनाइट मेडिसिन देनी चाहिए, भले ही ये क्रोनिक केस है। एक्रोनाइट जो है एक्यूट मेडिसिन है, कि जी एक्यूट में बहुत अच्छा ही काम करती है, बट इसको एक्रोनाइट दी गई और मैंने इसको 1 एम पावर में दी। मेरे पास 200 में, 30 में और 1 एम में है। तो इसको मैंने 1 एम पावर में दी और डेली दी। ठीक है? होता है जी 1 एम पावर है, हाई पावर है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के इंटरवल से दे सकते हो। बट केस टू केस डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। इसको मैंने रोज़ खाने के लिए सुबह एक बार खाली पेट दी, तो जो कि काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए। 1 या 2 दिन में रिज़ल्ट नहीं आए, कम से कम 20 से 25 दिन में पेशेंट के अंदर थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ। ऐसा सुधार नहीं आया कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, बाहर जाने लगा, मार्केट में जाने लगा, नहीं ऐसे सुधार नहीं है। उसको जो इंटरनल फ़ियर थे वो थोड़े कम होने शुरू हो गए। कि जैसे वो घर में रेस्टलेसनेस सबसे पहले उसके अंदर फ़र्क लगा उसको, जो उसके अंदर बेचैनी थी वो कम हो गई है, कि पेशेंट अब टिक के बैठ सकता है। क्योंकि होम्योपैथी ऐसा नहीं हुआ कि आपने टैबलेट खाई और जो है 1 दिन में आराम। तो इतना रिस्पॉन्स मिला कि वो पेशेंट टिक के आराम से बैठने लगा और रेस्टलेसनेस उसकी जो है थोड़ी कम हो गई, बेचैनी उसकी कम हो गई और धीरे-धीरे करके उसके अंदर कुछ सुधार हुए, 20 से 30% ही सुधार हुए। उसके बाद में मेडिसिन दूसरी चेंज करके देनी पड़ी क्योंकि बाद में मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। तो इनिशियल स्टेज में मैंने उसको ये दी और मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था अगर आपके अंदर ये सिम्पटम मिलते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स आपको होते हैं, डर आपको लगता है, इस तरह वाले डर लगते हैं, तो आप जाके
एक्कोनाइट ले लीजिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हमें सबसे पहले बीएचएमएस में यही मेडिसिन पढ़ाई जाती है, फर्स्ट प्रोफ में पहली मेडिसिन मटीरिया मेडिका में एक्कोनाइट ही पढ़ाई जाती है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भूलना नहीं चाहिए। किसी पेशेंट को अगर डिप्रेशन वाली कंडीशन में है, डर है, तो उसको दवाई जरूर लेनी चाहिए। हमेशा घबराहट बेचैनी बनी रहती है, तो एक्कोनाइट मेडिसिन इज बेस्ट। और साथ में आर्सेनिक एल्बम भी है, रेस्टॉक्स भी है, इस तरह वाली जो मेडिसिन हैं ये भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये था दोस्तों वीडियो, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।